नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान में जानवरों के आवास बहुत तेजी से और व्यापक रूप से बदल रहा है। परिणाम स्वरूप जानवर तेजी से तनाव का संपर्क में आ रहा है। हालांकि अब तक इस बात पर बहुत कम शोध किया गया है कि व्यक्तिगत तनाव का स्तर समूह और समूह के अन्य सदस्यों का व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, जिन्होंने खुद किसी तनाव का अनुभव नहीं किया हो। कॉस्टेज कॉलेज विश्वविद्यालय में कल्चर ऑफ एक्सेलेंस कलेक्टिव बिहेवियर की व्यवहार जीव विज्ञानी हंजा ब्रेडेल और उनकी सहयोगी डेमियन फेरिन ने 96 जेब्रा फिंच के साथ उन लोगों का अपना शोध शुरू किया। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था क्या और कैसे व्यक्तिगत पक्षियों की तनाव प्रतिक्रियाएं उनके समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। यह शोध पर द नेचुरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी बायोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित हुआ है। 4 सप्ताह तक चलने वाली प्रयोगों की 3 दौर में जेब्रा फिंच के समूह के कुछ सदस्यों को अलग अलग व्यवधान के संपर्क में ले के आया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव हुआ। फिर कैमरे ने बारीकी से रिकॉर्ड किया कि तनाव ने संपर्क में आने वाली व्यक्तियों का व्यवहार को कैसे प्रभावित किया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इन परिवर्तनों ने समूह के अन्य सदस्यों के व्यवहार और प्रयोजन को कैसे प्रभावित किया, जिन्होंने व्यवधान का अनुभव नहीं किया था। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने जानवरों के पुंज के पंख में तनाव हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरोन का स्तर को भी मापा। हेंजा ब्रिडेल कहता है, हमारी प्रयोगों से पता चला है कि तनाव की प्रतिक्रिया व्यक्तियों से परे उनके सामाजिक समूह के अन्य सदस्यों तक फैल सकती है, यहाँ तक कि उन तक भी जो स्वयं तनाव के संपर्क में नहीं आते हैं। जिन समूहों में पक्षियों की बड़ा हिस्सा तनाव का अनुभव करता है, हमने इस प्रभाव को और भी अधिक प्रबल रूप से देखा। सामाजिक वातावरण ने उन जेब्रा फिंच की गतिविधि और सामाजिक व्यवहार दोनों को प्रभावित किया जिन्होंने तनाव का अनुभव नहीं किया था। उनकी प्रतिक्रिया उन जेब्रा फिंच की तरह ही थी जिन्होंने तनाव का अनुभव किया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन समूहों में सदस्यों का बड़ा हिस्सा तनाव का अनुभव करता था, उनमें अप्रभावित पंछी कम चलते थे। जी हाँ, ब्रेडेल बताते हैं, जंगल में पंछियों के लिए गतिविधि का इस कम स्तर का मतलब ये हो सकता है कि वो अपने पर्यावरण की कम खोज करेंगे और उनकी गतिशीलता की सीमा सीमित हो जाएंगी, जिसका अर्थ ये होगा कि उनके पास कम संसाधन तक पहुंच होगी। प्रयोग से ये भी पता चला है कि तनावग्रस्त समूह के सदस्यों की उपस्थिति ने समूह के अन्य सदस्यों की सामाजिक व्यवहार को बदल दिया। व्यक्तिगत पंछी जो तनाव के संपर्क में नहीं थे, उन्होंने कम सामाजिक बंधन बनाए रखे और मौजूदा रिश्तों पर अधिक निर्भर रहने लगे। डेमियन फेरिन ये कहता है, इसका मतलब यह है कि समूह में तनाव उसके सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है, साथ ही कमजोर सामाजिक संबंधों में कमी से तनाव संचरण का जोखिम भी कम होता है। इस प्रकार तनाव संचरण की सामाजिक समूहों की गतिशीलता का साथ साथ व्यक्तिगत सदस्यों की फिटनेस पर ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।